जो लोग अपने बच्चों, अपने पूर्वजों के लिए पूर्वजों के नाम से कोई पुण्य नहीं करते, उन्हें पितृदोष की फिर अशांति का सामना करना पड़ता है। पितृदोष क्या होता है? कम शब्दों में मैं आपको समझाऊं। जैसे आपके दादा परदादा सब मर गए, आपने उनके नाम से कुछ नहीं किया, ना पुण्य किया, ना गया श्राद्ध किया, ना पिंडदान किया, ना तो तर्पण किया, ना तो भागवत जी की पोथी कराई, तो वो लोग क्या करते हैं? वो आप लोगों से उम्मीद करते हैं। पितृ भी तीन प्रकार के होते हैं। एक पितृ वो है, जैसे आपके पिताजी दादाजी मर गए, वो पुण्यात्मा थे, तो जैसे कोई पुण्यात्मा है तो वो तो अपने पुण्य से मुक्त हो जाएगा, उसे फिर आपके पिंडदान की जरूरत नहीं। अब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पापी है तो वो पापी व्यक्ति भी सीधा नरक ट्रांसफर हो जाएगा। आपका पिंडदान इत्यादि वो सब बाद का विषय है, उसे जो मिलेगा वो मिलता रहेगा। अब पिंडदान श्राद्ध भागवत जी हम किसके लिए करते हैं? जो व्यक्ति ना तो ज्यादा पुण्य किया है ना तो ज्यादा पाप, उसे यमराज कहते हैं कि तुम अभी यहां बैठो वेटिंग हॉल में, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम से कोई पुण्य करेंगे तो उस पुण्य को प्लस करके तुम्हें सदगति दे दी जाएगी। जो व्यक्ति नरक जा चुका है, आपके पूर्वज, यदि आप उनके नाम से भागवत जी की पोथी पुण्य करते हैं और पुण्य पर्याप्त हुआ तो तुरंत यमराज उन्हें नरक से निकालकर तुरंत स्वर्ग या बैकुंठ जिस लायक पुण्य हुआ ट्रांसफर कर देते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे कुछ लोगों की मृत्यु हुई और जन्म हो गया, जन्म जैसे वो किसी गधे के रूप में हुआ, मनुष्य के रूप में हुआ, गाय के रूप में हुआ, शेर के रूप में हुआ आपके पूर्वज, तो आपने पिंडदान किया, यहाँ पर पुण्य किया, यहाँ पर वो उस योनि में जहाँ हैं उन्हें उस रूप में उन्हें प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे आपके पूर्वज, यदि कोई गाय बन गया है, बैल बन गया है, तो उसे चारे के रूप में उसे प्राप्त होगा। शेर बना है तो मांस के रूप में प्राप्त होगा। और कोई इंसान बना हुआ है आपका पूर्वज किसी जगह पर, तो उसे धन धान्य और समृद्धि के रूप में उसे वो आपका पिंडदान प्राप्त हो जाएगा। आपका किया पुण्य आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा जरूर। अब वो किस रूप में पहुंचेगा वो ईश्वर को पता है। पहुंचाने, जैसे हमने यहां से पैसा डाला तो अमेरिका में पैसा नहीं पहुंचेगा, डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हमने यहां से किसी के खाते में पैसा डाला तो वहां पैसा नहीं पहुंचेगा, वहां तो डॉलर में कन्वर्ट होगा। उसी प्रकार आप अपने पूर्वजों के नाम से यहां पर जो भी पुण्य करते हैं वो वहां उस रूप में प्राप्त होता है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उन्हें क्या चाहिए उस रूप में उन्हें वहां मिलता है। इसलिए हम पुत्रों का धर्म है कि तर्पण, पिंडदान और भागवत जी की पोथी अपने पूर्वजों के लिए कराएं। तो अभी 5 तारीख से वृंदावन में भागवत जी की पोथी पाठ होंगी, आप भी अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। और भागवत पूर्वजों के लिए कभी भी कराई जा सकती है। 12 महीने में किसी महीने कभी भी भागवत कभी भी आप सुन लो, वो आपको सदगति प्रदान करेगी। 21 पीढ़ी तारने की ताकत भागवत जी में। उदाहरण, जैसे आपने भागवत जी कराई तो आपकी 21 पीढ़ी तर जाएगी। 21 पीढ़ी कौन? जैसे पुरुष ने भागवत कराई, जैसे अभी हमारे अग्रवाल परिवार और हमारे वंसल परिवार भागवत करा रहे हैं, तो इन्होंने कराई है, तो इनकी 21 पीढ़ी कैसे तरेगी वो मैं गणित बता रहा हूँ। 7 पीढ़ी इनके पहले जो हमारे राम अग्रवाल जी, प्रकाश जी और नारायण अग्रवाल जी हैं, इनके 7 पीढ़ी पहला, मतलब इनके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, ये 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र 7, और 7 पीढ़ी इनकी माँ पक्ष, जो इनकी माँ है, माँ मतलब नाना के नाना के पिता के पिता के पिता, वो 7 या 21 इस प्रकार से सदगति होती है। अभी तो पुरुषों ने भागवत जी कराई है, माना कोई बेटी भागवत कराए, माना कि कोई महिला भागवत करा रही है, तो महिला की सदगति किस प्रकार होती है वो भी समझिए। कोई महिला भागवत कराए तो उसकी सदगति इस प्रकार से होती है कि आपके पति, आपके ससुर के पिता के पिता के पिता 7 पीढ़ी पहले की, 7 पीढ़ी आपके पुत्र के पुत्र के पुत्र की, और महिला करा रही है तो 7 पीढ़ी तुम्हारी माँ पक्ष। पुरुष कराएगा तो पुरुष की माँ पक्ष का कल्याण, और महिला कराएगी तो महिला के माँ पक्ष का कल्याण। तो ये 21 पीढ़ी होती है। इसलिए कुछ महिलाएं भी भागवत कराती हैं तो उनकी भी 21 पीढ़ी इस गणित से, और पुरुषों, अब आपकी 50 पीढ़ी का उद्धार नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल
भागवत से 21 पीढ़ी का उद्धार होगा और आपके बेटिंग में 50 लोग अभी तरे ही नहीं है, आपने खानदान में कोई पुण्य किसी ने किया ही नहीं। फिर आप कहेंगे महाराज जी हमने तो भागवत जी करा ली, हमारे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। नहीं जी, भागवत जी से लाभ हुआ है, तुम्हारी पीढ़ियां तर गई हैं, पर वो पीढ़ियां जो तर गई हैं उनके बाद जो बेटिंग में थे वो उम्मीद लगाए हैं, अरे हमारे लिए भी कुछ कर दो, हमारा भी उद्धार हो जाए। इसलिए हम तो कहते हैं ईश्वर सामर्थ्यवान बनाए तो साल 2 साल में एक भागवत जी की पोथी ही करा लिया करो ताकि उनका उद्धार हो जाए। कितने भी होंगे 7-7 के हिसाब से सदगति तो होनी ही चाहिए। हम मरें इसलिए हम कहते हैं आप लोग इतना पुण्य करके मरना कि आपके बच्चे कुछ ना भी कराएं तो आपकी सदगति हो जाए।